हेलो वेलकम गाइस, वेलकम, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल स्टडी स्मार्ट में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी 9th की हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका दोबारा एक बार स्टडी स्मार्ट विद एबी में। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी सेहत पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी जो है इस महामारी की वजह से काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और अपने आसपास जो है सफाई रखिए। ठीक है, मास्क जो है वो हमेशा पहन के रखिए ताकि अपने और अपने आसपास वालों को भी ध्यान रख सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे डेमोक्रेसी आई। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका में जो है इन्होंने काफ़ी सारी जो है स्ट्रगल की साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस के लिए। नेल्सन मंडेला जो कि एक चीफ ड्राइविंग फोर्स आप लोग मान सकते हो साउथ अफ्रीका के लिए, जिन्होंने वहाँ पे लोगों के अधिकार के लिए काफ़ी फाइट की, यानी कि फाउट फॉर फ्रीडम्स। ठीक है, और राइट और इक्वालिटी होनी चाहिए ब्लैक और वाइट के बीच में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, ब्लैक और वाइट पीपल जो था उनके बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, काफ़ी रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो इसी के दौरान जो है नेल्सन मंडेला को 28 साल के लिए जेल में भी भेजा गया। किन्होंने भेजा? वाइट जो थे, क्योंकि वहाँ पे जो वाइट थे, यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे, गोरे जिनको बोल सकते, गोरे काले का भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने वहाँ पर नेल्सन मंडेला को 1964 में, ठीक है, तकरीबन 28 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया। कहाँ पर? रोबन आइलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीकन की जेल थी वो, वहाँ पर रोबन आइलैंड, वहाँ पर उनको 28 साल के लिए कैद कर दिया। अपार्थड क्या होता है? द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के साथ जो काले लोग हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो था काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उस टाइम। ठीक है, 1948 टू 1989 तक ये अपार्थड वहाँ पर चला। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थड के अगेंस्ट जो है क्या क्या स्ट्रगल्स की लोगों ने। तो ब्लैक एंड वाइट नेटिव, यानी कि 17 और 18वीं सेंचुरी में वहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपनी के लिए ट्रेड करने के लिए आए थे यूरोप, और वहीं पर जाके सेटल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया। किसके बेस पे? उनकी स्किन के बेस पे, यानी कि रंग के हिसाब से, क्योंकि वो क्या थे, वो गोरे थे और साउथ अफ्रीका में जो पीपल थे वो काले थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ भेदभाव किया। ठीक है, उनको अप्रेस करने लगे, उनको रिसर्च करने लगे, डोमिनेट करने लगे उनके ऊपर। ऑपरेसिंग ब्लैक्स, नो वोटिंग राइट। ठीक है, ब्लैक्स को जो था उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज, जहाँ पर वाइट रहते हैं वहाँ पर ब्लैक नहीं रह सकते। ठीक है, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो उनके साथ किया गया। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि ब्लैक और वाइट के लिए हर एक चीज़ वो सेपरेट होनी, जैसे ट्रेन हो गया, बसेस हो गई, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, पब्लिक टॉयलेट्स। ठीक है, और जितनी भी सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों के लिए, वो ब्लैक के लिए अलग होगा, वाइट के लिए अलग होगा। इसी को बोला जाता है सेग्रीगेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसने ये डिस्क्रिमिनेशन लाया? ये लाया वाइट्स ने। फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसी के दौरान क्या किया लोगों ने, वहाँ पर उनके खिलाफ मार्च किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, स्ट्राइक्स किया, जिसके दौरान क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गठन हुआ। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या था, इंडिया में भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स किए गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और फिर जाके आईएनसी का गठन हुआ। आईएनसी ने भी इंडिपेंडेंस दिलाने में काफ़ी जो है और रोल अपना निभाया। ठीक है, आईएनसी लीड करके चली गई। ठीक है, उसी तरह से वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, जिन्होंने वहाँ पर अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला जो कि 28 साल के बाद जेल से छूटे, ठीक है, ऑन 26 अप्रैल 1994 जो है उन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का गठन किया। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट बनी 1994 में। ठीक है, जो कि 28 साल जो थे नेल्सन मंडेला के जेल से आने के बाद। ठीक है, और उसी दौरान जो है वहाँ पर अपार्थड जो था एंड हुआ, और वहाँ पर एक मल्टी रेशियल कम्युनिटी जो थी, मल्टी रेशनल गवर्नमेंट यहाँ पर बनी। आपने सुना होगा जो गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका में अपार्थड के खिलाफ काफ़ी सारा जो था विरोध किया। ठीक है, ठीक है, और अपार्थड मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारा योगदान दिया गांधी जी ने भी। इक्वालिटी ऑफ रेसेस इन साउथ अफ्रीका, तो इसमें काफ़ी सारी, फिर जब ये मल्टी नेशनल रेशियल गवर्नमेंट बनी, ठीक है,
नेल्सन मंडेला के आने के बाद, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अभी जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें क्या करना है। तो डेमोक्रेसी है तो किस तरह से सभी लोगों को उनके अधिकार दिए जाए। तो काफ़ी सारी डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई तकरीबन 2 सालों तक। और उसके बाद उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया जिसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, सभी की, ठीक है, चाहे वो काले हैं, चाहे वो गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब है, ठीक है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो थे दोनों को समान अधिकार देने चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर पहले ही काफ़ी सारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो था गोरों के द्वारा किया गया था। तो अब जो थे नेल्सन मंडेला जो थे, ठीक है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी जो थी वो ये नहीं चाहते थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उनमें भी कुछ भेदभाव रखें। तो वो चाहते थे कि हर एक को इक्वालिटी दी जाए। इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी इन सोसाइटी वेदर इट डन इन पास्ट में वो क्या हुआ है, किसने क्या, किसी पर क्या वो अत्याचार किए, उसको बुला के हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। यही जो स्पिरिट थी उनके इक्वालिटी की, वो उन्होंने अपने प्रेम्बल में भी रखी है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज ए डेमोक्रेटिक मॉडल, ठीक है। जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर करता है कि वहाँ पे किस तरह से उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं रखा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वहाँ पे जो है गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी कि हर एक को बेसिक जो राइट्स है, हर एक को उनके अधिकार मिल सकें। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल वेदर दे बिलोंग टू मेजर और माइनर कम्युनिटी, ठीक है। मेजर और माइनर कम्युनिटी को दोनों को अपने जो है सेम अधिकार जो है मिल सकें। सम बेसिक राइट्स टू ऑल, ठीक है, जैसे एजुकेशन राइट होना चाहिए, खाने का अधिकार जो है, ठीक है। तो जितने वोटिंग का राइट हो गया, हर एक को उनके बेसिक अधिकार जो है हर एक को, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उनको बिना किसी भी चीज़ के, चाहे वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। बेसिक राइट फॉर पुअर एंड वर्कर्स। मेजोरिटी वुड नॉट टेकन अवे प्रॉपर्टी ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। मेजोरिटी जो है, ठीक है, वो माइनॉरिटी के प्रॉपर्टी को वो नहीं हटेंगे। रूल्स विच एवरीवन है टू फॉलो आल्सो टू फॉलो बाय फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है, जो हर एक को फॉलो करने हैं। कुछ ऐसे रूल्स जो आने वाली गवर्नमेंट जो है फ्यूचर में जो आएगी वो भी उनको फॉलो करेंगे, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक जो गवर्नमेंट होती है उसको एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स कहाँ पर होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, ये डेफिनेशन है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, ठीक है। इट इज़ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स एंड आल्सो द रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड गवर्नमेंट। इट डज फॉलो टास्क, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के से बड़ा जो है वो कोई नहीं होता। हर एक को वो कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करना, चाहे कितनी भी वो आप लोग बोल सकते हो सरकार जो आ रही है, ठीक है, पहले कौन सी सरकार थी, अभी कौन सी आने वाली जो भी सरकार है, वो हर एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, ठीक है। हर एक आम सिटीजन को, ठीक, कंट्री के हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी। क्या करना, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है। इट स्पेसिफाई, कौन स्पेसिफाई करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहे हैं। इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और कैसे वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा करेगी, ठीक है। लिमिट्स करेगी, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेसिफाई राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, की गवर्नमेंट जो है वो सेट ऑफ रूल्स होंगे, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, काम करेगी। और जो आम आदमी के जितने भी अधिकार हैं वो उनको अधिकार मिले, ये इंश्योर करेगा कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, एक गुड सोसाइटी का करने, सोसाइटी बनाने का काम भी कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा, ठीक है। ये सारा का सारा था व्हाट आर द नीड्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी वगैरह हो, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो मैं इसको कवर करूँगा, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।